कुछ बच्चे कम पढ़कर भी 90% ले आते हैं और कुछ बच्चे दिन रात पढ़ते हैं फिर भी मार्क्स एवरेज ही आते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या टॉपर्स के पास एक्स्ट्रा दिमाग होता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट पावर होती है? क्या वो पैदा ही इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं, सच इतना सिंपल है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स उसे इग्नोर कर देते हैं। 90% मार्क्स किताबों में नहीं छुपे होते, 90% मार्क्स पढ़ने के तरीके में छुपे होते हैं। हाँ, फर्क घंटों का नहीं होता, फर्क सिस्टम का होता है। अगर कोई स्टूडेंट 10 घंटे लगातार गलत तरीके से पढ़े और दूसरा सिर्फ 5 घंटे सही तरीके से पढ़े तो जीत हमेशा दूसरे स्टूडेंट की होगी। आज मैं उसी सिस्टम को बताने वाला हूं जिससे पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, फोकस बनेगा, याद रहेगा और मार्क्स खुद ऊपर जाएंगे। लेकिन पहले एक कड़वा सच सुनो। ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, सिर्फ पढ़ने की एक्टिंग करते हैं। किताब खुली होती है, पेन हाथ में होता है, टेबल पर सीरियस फेस होता है, लेकिन माइंड कहीं और घूम रहा होता है। कभी मोबाइल में, कभी फ्यूचर टेंशन में, कभी रिग्रेट में, कभी कंपैरिजन में। बॉडी चेयर पर बैठी होती है पर दिमाग स्टडी रूम में होता ही नहीं। फिर 2 घंटे बाद लगता है आज बहुत पढ़ लिया, लेकिन सच क्या है? 2 घंटे में शायद 20 मिनट्स भी रियल स्टडी नहीं हुई हो। यही रीजन है कि मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आता। कई स्टूडेंट कहते हैं मैं रोज पढ़ता हूं फिर भी याद नहीं रहता, मैं बहुत कोशिश करता हूं फिर भी मार्क्स कम आते हैं, मेरे बस की पढ़ाई नहीं, तुम्हारे बस की पढ़ाई है, बस तुम्हारे पास सही तरीका नहीं है। क्योंकि स्कूल में सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं लेकिन पढ़ना कैसे है ये कोई नहीं सिखाता। और जब तरीका नहीं पता होता तो स्टूडेंट खुद को ब्लेम करने लगता है। वो सोचता है शायद मैं कमजोर हूं, शायद मेरी मेमोरी वीक है, शायद मैं टॉपर मटेरियल नहीं हूं। लेकिन सुनो, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा तरीका है। तुम्हारा ब्रेन मशीन नहीं कि स्विच ऑन किया और तुरंत फोकस आ गया। ब्रेन एक सिस्टम से चलता है। अगर तुम रैंडम तरीके से पढ़ोगे तो रैंडम रिजल्ट आएगा। आप थोड़ा मैथ पढ़ लिया, फिर बीच में मोबाइल, फिर थोड़ा साइंस, फिर यूट्यूब, फिर गिल्ट और फिर रात को टेंशन। इस पैटर्न से मार्क्स नहीं आते, स्ट्रेस आता है। ब्रेन को क्लैरिटी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, रिपीट चाहिए। जिस चीज को बार बार सही तरीके से यूज करते हो ब्रेन उसे इंपॉर्टेंट मान लेता है और जिस चीज को बस देखकर छोड़ देते हो ब्रेन उसे डिलीट कर देता है। यही कारण है कि रील के डायलॉग्स याद रहते हैं लेकिन चैप्टर नहीं, क्योंकि रील को इमोशन मिला, रिपीट मिला, अटेंशन मिला। अब सोचो अगर चैप्टर को भी यही तीनों चीजें मिल जाएं, इमोशन, रिपीट, अटेंशन, तो क्या वो याद नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। इसलिए अब पढ़ाई को बोरिंग काम नहीं, माइंड गेम समझो। ज्यादातर स्टूडेंट्स की पहली गलती क्या है? वो टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 5 बजे उठूंगा, 6 से 8 मैथ, 8 से 9 साइंस, फिर पूरा दिन प्रोडक्टिव। और ये प्लान 2 दिन में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल घड़ी देखकर बनता है लेकिन पढ़ाई एनर्जी से होती है। अगर सुबह तुम्हारा माइंड फ्रेश रहता है तो हार्डेस्ट सब्जेक्ट सुबह पढ़ो। अगर रात में फोकस अच्छा आता है तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रात में पढ़ो। अपनी बॉडी और ब्रेन को समझो। दूसरे स्टूडेंट का रूटीन कॉपी करके टॉपर नहीं बनोगे। जो टाइम तुम्हारे लिए बेस्ट है वही तुम्हारा गोल्ड टाइम है। उस गोल्ड टाइम में सबसे टफ चैप्टर अटैक करो। इजी चीजें उस समय मत पढ़ो, जब दिमाग शार्प हो तब हार्ड काम करो। यही स्मार्ट स्टूडेंट करते हैं। दूसरी बड़ी गलती, स्टूडेंट बोलते हैं आज पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, फिर चैप्टर बड़ा निकलता है, टाइम निकल जाता है, मोटिवेशन गिर जाता है और डे वेस्ट फील होता है। इससे बेटर क्या है? चैप्टर नहीं, छोटे टारगेट, जैसे अगले 30 मिनट सिर्फ 3 पेजेस, सिर्फ एक टॉपिक न्यूमेरिकल, सिर्फ एक डेफिनेशन लर्न करो, सिर्फ 1 क्वेश्चन सेट। जब छोटा टारगेट होता है तब माइंड डरता नहीं है और जब छोटा टारगेट पूरा होता है ब्रेन डोपामाइन देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर दूसरा टारगेट आसान लगता है। याद रखो, बड़ी जीत हमेशा छोटी जीत से बनती है। 90% मार्क्स एक दिन में नहीं आते, हर दिन के छोटे विन से आते हैं। अब सबसे पावरफुल रूल, कोई भी स्टूडेंट 4 घंटे लगातार डीप फोकस नहीं कर सकता। जो बोलते हैं 6 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ें, अक्सर वो चेयर टाइम बताते हैं, फोकस टाइम नहीं। रियल तरीका क्या है? 45 मिनट प्योर फोकस, फिर 5 से 10 मिनट ब्रेक। इन 45 मिनट में फोन दूर, नोटिफिकेशन बंद, सिर्फ एक सब्जेक्ट, सिर्फ एक टारगेट। या 45 मिनट अगर ऑनेस्ट हुए तो 3 घंटे फेक स्टडी से बेटर हैं। ब्रेक में क्या करें? थोड़ा वॉक करो, पानी पियो, डीप ब्रेथ लो, लेकिन मोबाइल स्क्रॉल मत करो। क्योंकि ब्रेक रिफ्रेश करने के लिए है, ब्रेन चुराने के लिए नहीं। अगर दिन में ऐसे 4 सेशन भी कर लिए तो तुम्हारी स्टडी लेवल बदल जाएगी। अब सबसे कॉमन प्रॉब्लम, सर पढ़ता हूं याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि तुम सिर्फ देखते हो, यूज नहीं करते। अगर चैप्टर पढ़कर किताब बंद करो और खुद को टीचर बनकर समझाओ, ये टॉपिक क्या था, इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला क्यों लगा,
तो ब्रेन एक्टिव हो जाता है। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। यही टॉपर सीक्रेटली यूज करते हैं। बस लाइन लाइन पढ़ना मेमोरी नहीं बनाता। मेमोरी तब बनती है जब ब्रेन आंसर ढूंढता है। इसलिए पढ़ने के बाद 2 मिनट खुद से पूछो, मैंने क्या पढ़ा, कितना याद है, बिना देखे बता सकता हूं या नहीं। अगर नहीं बता सकते तो फिर से पढ़ो। और हां, लिखकर रिवाइज करना पावरफुल है। अब सोच रहे होगे, अगर मैं ये सब फॉलो कर लूं तो क्या 90% आ जाएंगे? सुनो, ये शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि पढ़ाई में जीत सिर्फ पढ़ने से नहीं मिलती, रिवीजन से मिलती है, टेस्ट स्ट्रेटेजी से मिलती है, एग्जाम साइकोलॉजी से मिलती है। और सबसे बड़ा फर्क वहां आता है जहां एवरेज स्टूडेंट हार मान लेता है और टॉपर रेगुलर रहता है। तो अब असली गेम शुरू होगा। तो अब तक तुम समझ चुके हो, 90% मार्क्स सिर्फ ज्यादा घंटे पढ़ने से नहीं आते, सही सिस्टम से आते हैं, फोकस से आते हैं, स्मार्ट मेहनत से आते हैं। लेकिन अब एक सवाल आता है, अगर पढ़ लिया, समझ में लिया, तो एग्जाम टाइम पर सब क्यों भूल जाता है? क्यों पेपर देखकर दिमाग ब्लैंक हो जाता है? क्योंकि गेम अभी भी अधूरा है। पढ़ाई का पहला हिस्सा था लर्निंग, अब दूसरा हिस्सा है रिटेंशन। और यही हिस्सा टॉपर्स को अलग बनाता है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, आज चैप्टर पढ़ा, फिर अगले दिन अगले चैप्टर पर चले गए, फिर अगले वीक वही चैप्टर भूल गए, फिर बोलते हैं मुझे कुछ याद नहीं रहता। सच क्या है? याददाश्त कमजोर नहीं है, रिवीजन वीक है। ब्रेन एक सिंपल रूल फॉलो करता है, जिस चीज को दोबारा नहीं देखते उसे यूजलेस मानकर धीरे धीरे हटा देता है। इसलिए टॉपर सिर्फ पढ़ता नहीं, रिपीट करता है। अब सीक्रेट सिस्टम सुनो। 1 डे रूल, आज जो पढ़ा उसे अगले दिन 10 मिनट देखो। 3 डे रूल, 3 दिन बाद दोबारा रिवाइज करो। 7 डे रूल, 1 हफ्ते बाद फिर से रिवाइज करो। बस इतना करने से चैप्टर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने लगता है। सोचो, अगर किसी दोस्त से एक बार मिले तो फेस भूल सकते हो, लेकिन 3-4 बार मिलो तो चेहरा याद हो जाता है। चैप्टर भी ऐसा ही है। एक बार पढ़ना इंट्रोडक्शन है, बार बार पढ़ना रिलेशनशिप है। और मार्क्स रिलेशनशिप वालों को मिलता है, इंट्रोडक्शन वालों को नहीं। अब दूसरी बड़ी गलती सुनो, स्टूडेंट टेस्ट को सिर्फ मार्क्स देखने के लिए देते हैं। अगर मार्क्स अच्छे आए तो खुश, अगर मार्क्स कम आए तो सैड। लेकिन टॉपर टेस्ट को अलग नजर से देखता है। उसके लिए टेस्ट रिपोर्ट कार्ड नहीं, वेपन है। क्यों? क्योंकि टेस्ट मिस्टेक दिखाता है। और याद रखो, घर पर पकड़ी गई गलती एग्जाम हॉल में बची हुई इज्जत है। जब तुम मॉक टेस्ट देते हो, टाइम मैनेजमेंट पता चलता है, कौन सा चैप्टर वीक है पता चलता है, सिली मिस्टेक्स पकड़ में आती हैं, प्रेशर में सोचने की आदत बनती है। इसलिए कम मार्क्स आने से डरना मत। असल डेंजर कम मार्क्स नहीं, असल डेंजर बिना टेस्ट दिए एग्जाम में जाना है। वहां गलती महंगी पड़ती है। घर का टेस्ट प्रैक्टिस है, फाइनल एग्जाम परफॉर्मेंस है। प्रैक्टिस छोड़कर परफॉर्मेंस जीतना इंपॉसिबल है। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक टेस्ट जरूर दो। शॉर्ट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट, कुछ भी, लेकिन खुद को प्रेशर में डालो, तभी एग्जाम आसान लगेगा। अब सबसे डेंजरस मिथ तोड़ते हैं। कई स्टूडेंट सोचते हैं टॉपर अलग होते हैं, उनका माइंड तेज होता है, उनका मूड हमेशा पढ़ने का होता है। गलत। टॉपर भी टायर्ड होता है, टॉपर भी डिस्ट्रैक्ट होता है, टॉपर भी कभी कभी अपसेट होता है। फर्क सिर्फ इतना है, एवरेज स्टूडेंट मूड देखकर पढ़ता है, टॉपर गोल देखकर पढ़ता है। एवरेज स्टूडेंट बोलता है आज मन नहीं, कल से पढ़ूंगा। टॉपर बोलता है मन नहीं, फिर भी 1 आवर कर लेता हूं। यही कंसिस्टेंसी है। याद रखो, सक्सेस का जन्म मोटिवेशन से नहीं होता, डिसिप्लिन से होता है। मोटिवेशन आएगा जाएगा, लेकिन हैबिट रोज काम करेगी। इसलिए परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, रेगुलर बनो। रोज 100% जरूरी नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट 30 दिन रोज 3 घंटे ऑनेस्ट पढ़े और दूसरा स्टूडेंट 10 दिन 10 घंटे पढ़े, तो जीत पहले वाले की होगी। क्योंकि कंसिस्टेंसी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती है। A = P 1 + R/100 छोटा डेली एफर्ट फ्यूचर में बड़ा रिजल्ट देता है। अब दिल की बात, कभी अकेले बैठकर सोचा है तुम क्यों पढ़ रहे हो? सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं। तुम पढ़ रहे हो ताकि फ्यूचर ऑप्शंस बढ़ें, तुम पढ़ रहे हो ताकि रेस्पेक्ट मिले, तुम पढ़ रहे हो ताकि घर वालों की आंखों में गर्व दिखे। कितने पेरेंट्स बिना बोले सैक्रिफाइस करते हैं। कोई गर्मी में काम करता है, कोई ओवर टाइम काम करता है, कोई अपनी जरूरत रोककर फीस भरता है, कोई खुद फोन पुराना चलाता है ताकि तुम्हारे हाथ में बुक्स हो। और कई बार स्टूडेंट सोचता है आज पढ़ने का मन नहीं। ठीक है, सबका मूड गिरता है, लेकिन उस समय यह सोचो किसी ने तुम्हारे लिए मेहनत की है, अब तुम्हारी बारी है। पढ़ाई पनिशमेंट नहीं, पढ़ाई मौका है। हर स्टूडेंट को यह चांस नहीं मिलता। इसलिए कंप्लेन कम, ग्रेटिट्यूड ज्यादा। जब रीजन स्ट्रांग होगा तो एक्सक्यूजेस वीक हो जाती हैं। अब इमेजिन करो, आज से अगले 30 दिन तुमने ये सिस्टम फॉलो कर लिया है। गोल टाइम में हार्ड सब्जेक्ट, छोटे टारगेट्स, 45 मिनट्स फोकस सेशन, एक्टिव रिकॉल,
137 रिवीजन रूल, वीकली टेस्ट, रोज कंसिस्टेंसी, तो क्या होगा? पहले 5 दिन मुश्किल लगेंगे, माइंड भागेगा, पुरानी आदतें खींचेंगी। 10 दिन बाद थोड़ा कंट्रोल आएगा, 15 दिन बाद चैप्टर जल्दी समझ में आने लगेंगे, 20 दिन बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, 30 दिन बाद तुम खुद से बोलोगे मैं बदल रहा हूं। यही मोमेंट डेंजरस भी है और पावरफुल भी, क्योंकि ज्यादातर लोग रिजल्ट आने से पहले रुक जाते हैं। थोड़ा दर्द आया, छोड़ दिया, थोड़ी बोर्डम आई, छोड़ दिया, 2 दिन गैप आया, छोड़ दिया। मत छोड़ो, कई बार जीत आखिरी दिनों के पीछे छुपी होती है। 90% सिर्फ रिपोर्ट कार्ड का नंबर नहीं है, ये प्रूफ है तुम डिसिप्लिन हो सकते हो, तुम डिस्ट्रैक्शंस हरा सकते हो, तुम एवरेज लेवल तोड़ सकते हो, तुम खुद को बदल सकते हो। और अगर 90 ना भी आए लेकिन तुमने अपना लेबर ऊपर उठा लिया है तो भी जीत तुम्हारी है, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा रिजल्ट नंबर नहीं, ग्रोथ है। आज डिसाइड करो, पढ़ाई करनी नहीं है, जीतनी है, बुक खोलनी नहीं है, फ्यूचर खोलना है, टाइम पास नहीं करना है, टाइम यूज करना है। और जब अगली बार कोई पूछे 90% कैसे आए, तो आंसर बड़ा सिंपल होना चाहिए, इस तरह पढ़ोगे तो 90% पक्के। मैं हूं वीके सागर, तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ पार्टनर। मिलते हैं अगली वीडियो में।